क्या आपने कभी ऐसा इंसान देखा है जो भगवान के नाम पर लोगों को डराता हो, जो पूजा कम और पैसे ज्यादा गिनता हो? कहते हैं जब लालच इंसान के दिल में घर बना लेता है तो भगवान भी उसे सबक सिखाने का तरीका ढूंढ लेते हैं। एक छोटे से गांव शिवपुर में एक पंडित रहता था। नाम था पंडित घनश्याम शास्त्री। वो रोज गांव वालों के घर घर जाकर पूजा पाठ करवाता था, लेकिन उसकी एक बहुत बुरी आदत थी, लालच। वो हर पूजा के बाद ज्यादा से ज्यादा दक्षिणा मांगता। अगर किसी ने कम पैसे दिए तो वो कहता, अरे ये क्या, इतनी छोटी दक्षिणा, देवी देवता नाराज हो जाएंगे। गांव वाले डर जाते और मजबूरी में ज्यादा पैसे दे देते। एक दिन गांव का गरीब किसान रामू अपने घर में पूजा करवाने के लिए पंडित जी को बुलाता है। रामू की फसल इस साल खराब हो गई थी, घर में भी पैसे बहुत कम थे। पंडित जी पूजा खत्म कर रामू को बोलता है, देखो रामू, ये बड़ी पूजा थी, कम से कम 2000 रुपए तो देने ही पड़ेंगे। रामू पंडित की बात सुनकर घबरा जाता है और पंडित जी को बोलता है, पंडित जी, मेरे पास अभी सिर्फ 500 रुपए है। ये सुनते ही पंडित का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अगर पूरी दक्षिणा नहीं दोगे तो तुम्हारे घर में और विपत्ति आ सकती है। रामू और उसकी पत्नी गीता डर गए। उन्होंने अपनी बची हुई बचत भी निकाल दी और किसी तरह 2000 रुपए पूरे कर दिए। पंडित पैसे लेकर मुस्कुराता हुआ अपने घर के लिए चल देता है। तभी गांव की बुजुर्ग महिला दादी सरस्वती सब कुछ देख रही थी। उन्हें पंडित का लालच बिल्कुल पसंद नहीं था। तभी उनके मन में लालची पंडित को सबक सिखाने का विचार पैदा हुआ। इस पंडित की लालच बहुत बढ़ गई है। अगर इसे अभी सबक नहीं सिखाया तो इसकी लालच और ज्यादा बढ़ेगी। इसका कुछ तो इलाज करना ही पड़ेगा अब। कुछ दिनों बाद दादी सरस्वती गांव के लोगों से अपने घर में हो रहे यज्ञ के बारे में बोल रही होती है। मेरे घर में बहुत बड़ा यज्ञ होगा। जो पंडित इसे सही तरीके से करेगा उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। दादी अपने घर में हो रहे यज्ञ के बारे में लोगों को बता रही थी। तभी पंडित घनश्याम वहां से गुजर रहा होता है। दादी सरस्वती की बात सुनते ही पंडित घनश्याम के कान खड़े हो गए। बड़ा यज्ञ और बड़ा इनाम, लगता है मेरे दिन अब सच में बदलने वाले हैं। बस किसी तरह ये यज्ञ मेरे हाथ लग जाए, फिर मुझे इन छोटे छोटे लोगों के घर जाकर पूजा नहीं करना पड़ेगा। पंडित घनश्याम बहुत ही ज्यादा खुश था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक दिख रही थी। मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। अभी जाता हूँ दादी के पास और कहता हूँ ये यज्ञ सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। पंडित घनश्याम दादी के पास जाकर यज्ञ के बारे में उनसे बात करता है। दादी जी, मैंने सुना है आप एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाने जा रही हैं और आप चाहती हैं कि वो पूरी सफलता के साथ संपन्न हो। दादी जी, पूरे गांव में अगर कोई इस यज्ञ को सही विधि विधान से कर सकता है तो वो मैं हूँ, घनश्याम शास्त्री। पंडित जी, मुझे कोई साधारण पूजा नहीं करवानी। मुझे ऐसा पंडित चाहिए जो मेरे घर में होने वाले इस यज्ञ को पूरी विधि विधान से करे, सही मंत्र पढ़े और अपना पूरा ध्यान पूजा में लगाए। मुझे दिखावा नहीं चाहिए, मुझे सच्ची श्रद्धा चाहिए। अगर आप सच में पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ ये यज्ञ कर सकते हैं तो ही आगे बढ़िए। मैं पूरे मन, पूरी श्रद्धा और पूरे दिन की तपस्या के साथ आपके घर होने वाले इस यज्ञ को सफल बना दूंगा। ऐसे ऐसे दुर्लभ मंत्रों का उच्चारण करूंगा कि भगवान स्वयं आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे। बस आप मुझे इस यज्ञ को करने की अनुमति दे दीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। दादी सरस्वती मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उन्हें पहले से ही पता था पंडित घनश्याम शास्त्री लालच में जरूर आएगा और वही मीठी मीठी बातें करेगा। वो चुपचाप उसकी हर बात सुनती रही। पंडित के चेहरे की चमक, उसकी आंखों की लालसा, सब कुछ दादी पढ़ चुकी थी। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। फिर दादी ने धीरे से कहा, पंडित जी, बातें तो आपने बहुत बड़ी बड़ी की है, लेकिन इस यज्ञ में सिर्फ मंत्रों की आवाज नहीं गूंजेगी, यहाँ आपके मन की सच्चाई भी परखी जाएगी। पंडित घनश्याम शास्त्री दादी सरस्वती जी की बात सुनकर चौंक जाते हैं।
मैं आपको ये अवसर दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। अगर इस यज्ञ के दौरान आपका मन तनिक भी लालच की ओर गया, तो याद रखिए, आपको आपका असली चेहरा दिख जाएगा। पंडित घनश्याम शास्त्री दादी सरस्वती की बात सुनकर थोड़ा देर सोचता है, लेकिन लालच ने उसके मन में उत्पन्न हो रहे डर को दबा दिया और वो दादी सरस्वती से कहता है, दादी जी, आप पूजा की चिंता एकदम छोड़ दीजिए। मैं आपके घर में होने वाले यज्ञ को संपूर्ण श्रद्धा के साथ करूंगा। ठीक है पंडित जी, आप इतना बोल रहे हैं तो मैं आपको अपने घर में यज्ञ करने की अनुमति देती हूँ। आप कल मेरे घर यज्ञ करने के लिए समय पर पहुँच जाइएगा। यज्ञ खत्म होते ही आपको आपका इनाम मिल जाएगा। पंडित घनश्याम शास्त्री दादी के मुंह से ये बात सुनते ही एकदम खुश हो गया। चलो, मैंने किसी तरह तो इस दादी को मना लिया। अब कल इसके घर में जाकर यज्ञ कर दूंगा, उसके बाद अपना इनाम लेकर आराम से अपना जीवन जीऊंगा। अगले दिन पंडित घनश्याम शास्त्री दादी सरस्वती के घर जाकर यज्ञ करने लगता है। यज्ञ करते करते वो दादी से सवाल पूछता है, दादी जी, आप मुझे इनाम में क्या दीजिएगा? तभी दादी मुस्कुराती हुई कहती है, धैर्य रखो पंडित जी, पूजा तो पूरी होने दो। यज्ञ खत्म होते ही पंडित जी उत्साह से कहते हैं, अब मेरा इनाम दीजिए। दादी ने एक बड़ा सा बंद डिब्बा लाकर उनके सामने रख दिया। पंडित ने जल्दी से डिब्बा खोला। डिब्बा खोलते ही अंदर रखे सामान को देखकर पंडित जी चौंक जाते हैं। ये क्या मजाक है दादी जी? इस डिब्बे में तुम्हारा असली खजाना है, देखो ध्यान से। तभी पंडित डिब्बे में रखे आईने को निकालता है और उसमें अपना चेहरा देखता है। ये चेहरा उस इंसान का है जो गरीबों को डराकर पैसा लेता है। तुम पूजा नहीं करते, तुम लोगों के डर का फायदा उठाते हो। इतना कहकर दादी ने गांव वालों को बुला लिया। रामू, गीता और बाकी लोग भी वहां आ गए। रामू ने धीरे से कहा, पंडित जी, हमने आपको भगवान समझकर सम्मान दिया, लेकिन आपने हमारे डर का फायदा उठाया। पंडित घनश्याम का सिर झुक गया। पहली बार उसे शर्म महसूस हुई। उसे याद आया कैसे उसने गरीब रामू से पैसे लिए थे, कैसे उसने गांव वालों को डराया था। अगर आज भी तुम नहीं सुधरे तो गांव वाले किसी और पंडित को बुलाएंगे। पंडित जी, सम्मान कमाना पड़ता है, डर से नहीं मिलता है सम्मान। पंडित घनश्याम शास्त्री की आंखों में आंसू भर आए। पहली बार उन्हें अपने मंत्र याद नहीं आ रहे थे। उन्हें याद आ रहे थे वो गरीब लोग, वो डरे हुए चेहरे, वो झुके हुए सिर। उन्हें महसूस हो रहा था उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। भगवान के नाम पर उन्होंने लोगों के डर का फायदा उठाया। उनकी आवाज कांप गई। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपने लालच में आकर बहुत बड़ा पाप किया है। गांव वाले चुप थे, लेकिन उनके चेहरों पर कठोरता नहीं, संतोष था, क्योंकि आज एक इंसान सच में बदल रहा था।